नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के पहले शो में। और हम आशा यही करते हैं सीएनबीसी आवाज की तरफ से कि ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, आपके लिए उपलब्धि भरा हो और काफी सारे प्रॉफिट्स आप यहां पर सभी एसेट क्लासेस में इस साल में कमाएं। शुरुआत हम यहां पर एमसीएक्स के साथ करेंगे, जहां पर पिछले साल हमने कई नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होते हुए देखे और कई कमोडिटीज ने तो रिकॉर्ड टर्नओवर भी बनाया। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से 2023 कैसा रहा, एमसीएक्स की ग्रोथ कैसी थी और आने वाले साल में अब यहां पर क्या रणनीति है, क्या नई कमोडिटीज लॉन्च होते हुए हम देखेंगे। इन सब पर खास चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ेंगे एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी। स्ट्रैटेजीज पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के हेड वीपी रिसर्च कुणाल शाह। लेकिन ऋषि, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और स्वागत है आपका और नए साल की बहुत बहुत बधाई। और 2023 क्लियरली एक्सचेंज के लिए काफी बेहतरीन भी रहा, इवन एज हमने थोड़ा कंपटीशन यहां पर बढ़ते हुए देखा, लेकिन उसके बाद उसके बावजूद जिस तरह की ग्रोथ और जिस तरह की पोजिशनिंग यहां पर एक्सचेंज की है काफी स्ट्रांग रही। पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2023 आपके लिहाज से कैसा था, क्योंकि जब हमने एक रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखा है तो चाहे वो नई टेक्नोलॉजी को ट्रांजिशन करना था या फिर ऑप्शंस और कई सारे फ्यूचर्स में रिकॉर्ड टर्नओवर देखना था, क्लियरली एक बहुत बेहतरीन साल। धन्यवाद मनीषा, और आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी आशा करता हूं ये नववर्ष सबके लिए सुखमय और प्रॉफिटेबल रहेगा। तो जहां तक 2023 का सवाल है, एक कठिन वर्ष था हमारे लिए टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन के हिसाब से, बट सबके सहयोग से हमने इसको पूरा किया और बिजनेस के एंगल से बहुत ही अच्छा वर्ष था ये हमारे लिए। और कई नए आंकड़े हमने पार किए हैं। मोस्टली जितने भी ऑप्शंस थे सब में नए हाईज किए हैं हमने हर प्रोडक्ट में। और खास तौर पे 13 दिसंबर को हमने क्रूड ऑयल पे नया हाई किया 1,60,700 करोड़, और 20 दिसंबर को नेचुरल गैस ऑप्शंस में भी 39,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। और एक्सचेंज का भी ऑल टाइम हाई टर्नओवर इसी वर्ष में 13 अक्टूबर को रहा है 2,23,000 करोड़। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा वर्ष रहा और मैं तो ये आशा करता हूं कि 2024 इससे भी अच्छा वर्ष रहेगा। ऋषि, जहां तक बाकी एक्सचेंजेस के का भी कमोडिटी में जो हमने अब एंट्री आते हुए देखी है, उस कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कंपटीशन तो 2018 से है। हाँ। सारे एक्सचेंजों को परमिशन दे दी गई थी कमोडिटीज में भाग लेने की, और 2018 से मेरे हिसाब से 5 वर्ष से ज्यादा पूर्व हो चुके हैं और एमसीएक्स का मार्केट शेयर बढ़ा ही है। तो मैं तो अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहूंगा और यही देखना चाहूंगा कि एमसीएक्स का बिजनेस बढ़ता रहे। ओके अच्छा ऋषि, 2023 तो आपने कहा कि बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब आगे 2024 पर नजरें हैं और आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस तो काफी अच्छी हैं ही, लेकिन कौन से वो की माइलस्टोन्स रहेंगे जो हम अचीव होते हुए देखेंगे एमसीएक्स की ओर से, और स्पेशली जो स्टील कारोबार को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं जनवरी 2024 से शुरुआत होने की, उसको लेकर क्या तैयारी है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? धन्यवाद दीपाली। तो 2024 में अब चूंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन हो चुका है, अब हम बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे, नए प्रोडक्ट्स पे, नए लॉन्चेस पे। और जो पहला लॉन्च हम कर रहे हैं 15 जनवरी से स्टील रीबार कॉन्ट्रैक्ट का, एक 5 टन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम आशा करेंगे कि इससे जो पूरे स्टील इंडस्ट्री है उसको एक प्राइस हेजिंग मैकेनिज्म मिलेगा, एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म मिलेगा, और आगे चल के ये प्रोडक्ट भी बहुत सक्सेसफुल होगा। और भी जो भी हम प्रोडक्ट्स लाने की चेष्टा करेंगे, जैसे जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिले, तो उसके हिसाब से 2024 पे अपने बिजनेस को बढ़ाने में फोकस किया जाएगा। लेकिन ट्रेडर्स क्या एक्सपेक्ट करें स्टील रीबार के लॉन्च के बाद, क्योंकि एक्साइटमेंट तो है ट्रेडर्स के बीच में, और साथ ही ऋषि क्या बेनिफिट्स रहेंगे मार्केट के लिए, और इसके बाद आगे की क्या रोड मैप रहेगा फर्दर नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर? देखिए, आशा तो हम तो यही चेष्टा करते हैं कि कोई एक अच्छा प्रोडक्ट लाए मार्केट से। काफी विचार विमर्श करके हमने ये प्रोडक्ट लाया है, और स्टील मार्केट काफी फ्रेगमेंटेड है, तो उसको एक यूनिफाई करने के लिए, कॉमन प्राइस डिस्कवरी करने के लिए ये प्रोडक्ट लाया गया है। तो आशा यही करेंगे कि मार्केट इसको सराहेगा और इसमें अच्छी पार्टिसिपेशन आएगी फिजिकल मार्केट से भी और बाकी जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं सबसे। आगे चल के भी हम और भी कई कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स है, कॉटन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तब्दीलियां लाएंगे, और भी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लाने की चेष्टा करेंगे। तो ये सारे हमारे पाइपलाइन में रहेंगे।
ऋषि एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शॉर्टर ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का ही था और पिछला पूरा हफ्ता बाजार इसके ऊपर काफी हद तक स्पेकुलेट भी करता रहा। ऑफ कोर्स आपकी जो अर्निंग कॉल थी उसमें इसका जिक्र भी हुआ था, तो कितनी जल्दी इसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, एक समय का कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास कुछ तो अप्रूवल ऑलरेडी थे शॉर्टर ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट के बुलियन में, जिसको चूंकि काफी समय बीत चुका है, इसीलिए हम उसको एक रीवैलिडेशन के लिए फिर से डालेंगे रेगुलेटर के पास, और जैसे ही वो आ जाएगा हम उसको भी लॉन्च करने की चेष्टा करेंगे। और इसके अलावा और भी कई इनेबलिंग प्रोविजंस हैं जिसके तहत हम और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही हम उसको अप्लाई करके अगर परमिशन मिलेगी तो उसको भी लॉन्च करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि फोकस बिजनेस बढ़ाने पर ही रहेगा। We hear that, ऋषि। तो जहां तक शॉर्टर ड्यूरेशन की बात है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पहले देखे जा सकते हैं? जैसे आपने कहा प्री अप्रूवल्स हैं, रिवैलिडेट भी शायद करना होगा, लेकिन किन कमोडिटीज पर पहले नजर है? देखिए, जैसे एक गोल्ड पे है, बाई मंथली है, उसको मंथली लाने की चेष्टा करेंगे। वैसे ही सिल्वर को भी शॉर्टर ड्यूरेशन करने की चेष्टा करेंगे। तो जो जो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हैं उनमें अगर शॉर्टर ड्यूरेशन लाया जाए और उसमें और भी लोगों को ऑप्शन दिया जाए तो उससे मेरे को लगता है पार्टिसिपेशन और बढ़ के आएगा। मार्केट का फीडबैक इसको लेकर क्या है? क्लियरली बाजार चाहता ही है कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हों। फीडबैक तो यही है मार्केट से, और इसीलिए हमने इनके अप्रूवल्स भी लिए थे। तो कुछ के अप्रूवल लिए थे, कुछ लेने बाकी हैं। तो फीडबैक तो यही है कि आप और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लाएं मार्केट में जो शॉर्टर ड्यूरेशन है, क्योंकि क्या होता है उससे लोगों की जो प्रीमियम होती है या जो बेसिस रहता है वो कम हो जाता है, तो इट इज मोर अफोर्डेबल। ऋषि, क्लियरली फ्यूचर्स में तो आपने एक बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मार्केट शेयर रखा ही है, और जिस तरह से ऑप्शंस में हमने बहुत स्ट्रांग ग्रोथ आते हुए देखी, चाहे वो प्रेशियस मेटल्स है या फिर एनर्जी है, एक अच्छा खासा होल्ड यहाँ पर भी है। मेटल्स की बात की जाए, बाकी कमोडिटीज की अगर बात की जाए तो किस तरह से अब आप यहाँ पर देखते हैं? और एक नए साल की शुरुआत है, बजट आएगा, इलेक्शंस है, ऑफकोर्स काफी कुछ है, लेकिन क्या आप और पार्टिसिपेशन और अप्रूवल्स इस बाजार में आता हुआ देखेंगे? देखिए, भारत की जो इकोनॉमी है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, और कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ कमोडिटीज के बिना तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है कमोडिटीज मार्केट तो अच्छी बढ़त आएगी कमोडिटीज मार्केट में। जहां तक मेटल्स का भी सवाल है, जैसे कॉपर और निकल में भी हम चेष्टा कर रहे हैं कि मिनीज ला पाए और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ग्रो करें। जहां तक ऑप्शंस का सवाल है, कॉपर ऑप्शंस में भी पिछले साल के बाबत काफी ट्रैक्शन है, तो उसको भी ग्रो करने की चेष्टा करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये 2024 में अप्रूवल्स मिलने के बाद काफी कुछ आना चाहिए मार्केट में, जिससे मार्केट को और ऑप्शंस मिले और कई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले ट्रेड करने। ओके अच्छा ऋषि, 2023 एवरेज डेली टर्नओवर वॉल्यूम्स के हिसाब से तो बहुत एक्साइटिंग रहा। गोल्ड सिल्वर पे हमने काफी बाइंग देखी, ऑल टाइम हाईज हमने गोल्ड में लगते हुए देखे। इन्वेस्टर्स को तो रिवॉर्ड मिला ही है एमसीएक्स के, लेकिन ट्रेडर्स को भी फायदा हुआ है, एक्सचेंजेस भी बेनिफिट हुए हैं। अब अगर हम इस कैलेंडर ईयर के एवरेज डेली टर्नओवर वॉल्यूम्स देखें तो वो कैसे रहे हैं वर्सेस प्रीवियस ईयर, और क्या एक्सपेक्ट करें अगले साल के लिए? देखिए, प्रीवियस ईयर जो FY 22-23 था उसमें फ्यूचर्स के टर्नओवर 23,500 करीब थे, और ऑप्शंस करीब 34,000 थे। टोटल कुल मिला के 57,500 करोड़ था। वही FY 23-24 में फ्यूचर्स 20,500 करोड़ थे और ऑप्शंस 81,000 करोड़ थे। कुल मिला के 1,01,500 करोड़ का एवरेज टर्नओवर चल रहा है, जो मतलब ये मैं बता रहा हूँ दिसंबर एंड तक, अभी भी 3 महीने बाकी हैं। तो ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ आपको दिखा है FY 22-23 से FY 23-24 में। और जहां तक हमारे नए CDP के लॉन्च की बात है, तो उसके बाद भी हमारा टर्नओवर बढ़ा ही है। तो ओवरऑल ये दिखाता है कि ये पूरा प्लेटफॉर्म काफी स्मूथ चल रहा है और इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन और बढ़ के आ रहा है। एक एरिया जहां पर हमें थोड़ा सा सेटबैक आता हुआ देखा ऋषि, वो एग्री स्पेस था, जहां पर अभी भी एक ब्लैंकेट बैन है दिसंबर 2024 तक का। अगर एग्री एज अ स्पेस, एज एन एक्सचेंज आप अप्रोच करते हैं तो उस लिहाज से क्या कुछ स्टेप्स हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट कॉटन में कुछ तब्दीलियां लाने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है। और भी कॉन्ट्रैक्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं, और जैसे ही अप्रूवल मिलेंगे हम जरूर जैसे हमें समझ में आएगा, पैक की अप्रूवल मिलेगी और फिर हम रेगुलेटर को अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमें कुछ वैसा समझ में आएगा हम जरूर लाने की चेष्टा करेंगे। बट आप भी समझ सकते हैं कि एक बार अभी एग्री मार्केट में उस तरह का ट्रैक्शन नहीं है, तो हमारे जो कोर बिजनेस है उस पर भी फोकस है ताकि ओवरऑल हमारा बिजनेस ग्रो करता रहे।
सवाल तो क्लियरली आपने बताया कि क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है 2024 में। थोड़ा सा वेग है, बहुत ही पिन पॉइंटेड, आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बजट यहाँ पर अराउंड द कॉर्नर है और हम जानते हैं कि कमोडिटीज में अच्छी खासी उठापटक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। मौसम देख लें, जियोपॉलिटिक्स देख लें, करेंसी है, इंटरेस्ट रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन है, तो काफी कुछ एक्सपेक्टेड है। और जिस तरह की ब्रोकरेज कॉल्स हैं, कमोडिटीज के लिए एक और साल वॉलेटाइल सपोर्टिव भी रह सकता है। जिस तरह के सिनेरियो में हम हैं, अगर हम इकोसिस्टम को देखें तो एज एन एक्सचेंज अब आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉलेटिलिटी, जैसे भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहती है, जितने द्वंद्व छिड़े हुए हैं विश्व में, तो ओवरऑल वॉलेटिलिटी तो मेरे हिसाब से रहेगी। और हमारे एक्सचेंज का तो प्लान यही है कि अच्छे प्रोडक्ट्स लाएं मार्केट में, आउटरीच करें, लोगों को एडुकेट करें और हेजर्स को जोड़ें इस मार्केट से। और मेरी इच्छा 2024 की अगर आप मुझे पूछे कि मेरी क्या इच्छा है, तो मैं यही चाहूंगा कि जो इंडियन कॉर्पोरेट्स विदेश में हेज कर रहे हैं वो अपने डोमेस्टिक एक्सचेंजेस पे हेज करें। एब्सोल्युटली, ये ऑफ कोर्स काफी समय से इसकी होप्स हैं एंड वी होप कि एक और चीज यहां पर होती हुआ है। एक और क्विकली क्वेश्चन यहां पर स्क्वीज कर लेती हूं ऋषि, और वो ये कि जिस तरह का एज ऑफ नाउ मार्केट शेयर है, जहां पर प्रेशियस मेटल्स में अच्छी खासी वॉल्यूम्स हमने आते हुए देखी हैं, एनर्जी काफी स्ट्रांग है, अगर एमसीएक्स का हम मैक्स यहां पर मार्केट शेयर या टर्नओवर या वॉल्यूम्स बनता हुआ देखें, वो एज ऑफ नाउ कहां से है और 2024 के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? तो हमारा बाइक जो मार्केट शेयर है वो एनर्जी प्रोडक्ट से, उसके बाद बुलियन प्रोडक्ट से है। बेस मेटल में थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, तो चेष्टा यही करेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको साथ में लेके चलें, चाहे वो एग्री हो, चाहे बेस मेटल हो, चाहे हमारे बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हो। और एनर्जी तो खैर मार्केट को बहुत अच्छा लगता ही है, तो मैं चाहता हूं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ग्रोथ हो और मार्केट शेयर और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अक्रॉस आवर प्रोडक्ट सेगमेंट्स। ओके, चलिए शुक्रिया ऋषि आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर नए साल के मौके पर, और अपने आगे के प्लान्स शेयर करने के लिए और प्रीवियस रिकैप करने के लिए भी थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपको पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो ये